वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बपी एंड आई एम बपी हियर। और एक बार आपके साथ आ गया हूँ आप लोग के साथ। इस वीडियो में हम लोग जो एग्ज़ाम सेमिस्टर एग्ज़ाम वन जो होने वाला है आईसीएसई बोर्ड क्लास 10, तो सेमिस्टर नवंबर में होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी स्पेसिमेन कॉपी निकल चुका है उसका। जो क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह जो है उसका क्वेश्चन जो वहाँ पर उसका वेबसाइट में जो बेसिकली अपलोडेड हो चुका था उसका आंसर और उसका जो एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो जो जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देखे नहीं हो, ज़रूर मेरे चैनल पे जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर ज़रूर पिछले वीडियो को देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है और वहाँ से तुम गेस कर सकोगे कैसे क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है, कैसे एग्ज़ाम वगैरह कैसे होने वाला है। तो इट्स वेरी, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दैट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स गॉन going to be very difficult for the all students just to get a full marks in exam. So just follow my videos। और वहाँ पर आज जो करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक तुमको ले जाता हूँ। हाँ, दिस इज़ द पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम। जो जो एग्ज़ाम में दो कविता आने वाला है, उससे कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप ये जो क्वेश्चन वगैरह जो है वो बहुत तुम्हारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काम में भी आएगा, तो इसको फॉलो करो। आई नो वाई द केस्ड बर्ड सिंग, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग के मेरा चैनल पे ऑलरेडी है यहाँ पर। और यहाँ पर पहले तो हम लोग देखते हैं कि अबाउट द पोएट क्या बताया जा रहा है। माया एंगलिव का जो कविता है यहाँ पर, आई वी नो दैट इट्स शी वॉज एन अमेरिकन पोएट, स्टोरी टेलर। हर मेमोरियर दैट्स आई नो वाई द केस्ड बर्ड सिंग लिटरेरी हिस्ट्री एज द फर्स्ट नॉन फिक्शन बेस्ट सेलर अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। तो कविता पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन कवि के डिटेल्स जो डिटेल्स है वहाँ से आ सकता है। तो दैट इज़ द फैक्ट। समरी के बारे में बताया तो एंग्लिव विद द मेटाफोर ऑफ केज्ड बर्ड, यहाँ पर मेटाफोर का यूज़ किया गया है। सोशल डिफरेंस ऑफ अ टाइम, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी एंड द वाइट अमेरिकन्स। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, तो सोशल डिफरेंस था, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कविता के अंदर। सी इलास्ट्रेट्स ट्रूथफुली बोथ द फीलिंग ऑफ द फ्रीडम एंड कैपिटिविटी थ्रू अ बर्ड दैट इज़ फ्री एंड अ बर्ड स्ट्रगलिंग टू फाइट अगेंस्ट एडवर्स सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर दोनों बर्ड, जो फ्री बर्ड है एक, और एक है जो केज्ड बर्ड, दोनों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और उस कंपैरिजन के बीच में जो सोशल इनजस्टिस है, सोशल जो डिफरेंस है, उसको हाईलाइट किया गया है। So the free bird is referred to the free white people, and caged bird whose wings are cut off, feet entangled, refers to the black community। तो यहाँ पर white community versus black community का एक डिफरेंस इस कविता के अंदर किया गया है। तो बेसिकली कविता दिया है स्टैंजा 1, और कविता का जो एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 करके पार्ट पार्ट करके सब दिया गया है। और यहाँ पर जो चीज़ हम लोग जस्ट देखेंगे, यहाँ का जो वर्ड मीनिंग जो यहाँ पर है, वर्ड मीनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो आई होप जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रूर तुम इसका जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम है इसको ज़रूर पढ़ लो। और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन जो बताया जा रहा है कि द ओपनिंग लाइन्स पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ ए फ्री बर्ड। जो फ्री बर्ड होता है वो कैसे उसका लाइफ वो लीड करता है। He takes a jump, hovers himself over the wind and travels along the current, realizing the sea of the orange sunlight। तो यहाँ पर पहला पैसेज जो यहाँ पर दिया गया है, उसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फ्री बर्ड का मतलब क्या है, कौन लोग के बारे में बताया गया है, यहाँ पर वो बताया गया। फ्री बर्ड रेफर्स टू द पीपल हु एंजॉय द राइट टू देयर टेक डिसीजन इन लाइफ इंडिपेंडेंट एंड एंजॉय द ब्लिस ऑफ फ्रीडम। तो उसके बारे में बताया गया है। दूसरा पैसेज जो यहाँ पर चारों मीनिंग दिया गया है। लीप मीन्स जम्प, डाउन स्ट्रीम, डेयर्स एंड क्लाइम। तो हेयर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर देयर, वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। और स्टैंडर्ड 2 में आएंगे, सेम एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड मीनिंग, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई इंटरनल क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन लाइन को पढ़ना, लाइन का मीनिंग को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग इसको ज़रूर पढ़ोगे और इस यहाँ से बेसिकली तुम बहुत सारा चीज़ तुम जान भी पाओगे। यहाँ पर थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, तो पर बहुत सारा यहाँ पर पैसेज पे दिया गया है। दिस इज़ द थर्ड स्टैंजर, एंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसको दिया गया है, दो मीनिंग भी दिया गया है। फोर्थ पैरा पे भी सेम चीज़ हम लोग जो करेंगे बेसिकली, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आने वाला है एमसीक्यू। तो दिस इज़ वी आर कमिंग हियर द एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू में हम लोग आते हैं, ये फिफ्थ स्टैंजर भी यहाँ पर है, उसका मीनिंग भी दिया गया है।
तो उसको पढ़ लेना अच्छे से। हम लोग एक एमसीक्यू में फॉलो करते हैं। एमसीक्यू में देखेंगे तो व्हिच ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड अपॉन द केज्ड बर्ड, केज्ड बर्ड के ऊपर कौन सा रेस्ट्रिक्शन बर्ताव किया गया है। तो उसको रेस्ट्रिक्शन जो आंसर होने वाला है सी, बिकॉज ही इज अनेबल टू फ्लाई इन द ओपन स्काई। बेसिकली वो खुले आकाश में जो होता है उसमें गगन में वो वहाँ पर घूम नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। दैट इज द फैक्ट, इज ए रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंस द केज बर्ड इम्प्रिजन्ड इट कैन नॉट फ्लाई इन द ओपन स्काई, दिस इज द फैक्ट। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहाँ से तुम्हारा लाइन के साथ साथ उसका मीनिंग भी तुम्हें जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ दीज थिंग्स डज अ फ्री बर्ड थिंक अबाउट। ऑप्शन ए, गुड थिंग्स टू इट। गुड थिंग्स टू इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो कौन सा चीज़ है फ्री बर्ड को जो सोचता है वो कि कौन सा अच्छा खाना वो खा सके। बिकॉज जो फ्री बर्ड होता है वो तो अपना खाना खुद ही वो ढूंढता है, तो उसको इधर उधर ढूंढना पड़ता है, घूमना पड़ता है कहाँ पे उसका अच्छा खाना उसको मिले। थर्ड इज देयर, व्हाट टू एलिमेंट्स ऑफ द कंपैरिजन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। अच्छा, तो जो एलिमेंट का जो बात किया गया, दो एलिमेंट का बात किया गया, मैंने वीडियो के पहले ही बताया था। एक है फ्री बर्ड और एक है इम्प्रिजन बर्ड। ये दोनों बर्ड के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज द पोएट कंपेयर्स द फ्रीडम ऑफ द फ्री बर्ड एंड एंजॉयज टू लिमिटेशन ऑफ द इम्प्रिजन फेस्ड बाय द केज्ड बर्ड। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया है। फोर्थ में आते हैं, वहाँ पर अगर देखेंगे, व्हाट मैसेज इज मैरी एंग्लिव ट्राइंग टू गिव टू द रीडर्स थ्रू हर पोएम। तो यहाँ पर जो मैसेज एक्चुअली देना चाहता है, चारों ऑप्शन दिया गया है। टू रिहेबिलिटेट द क्रिमिनल्स इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनिंग देम, to give equal rights to animal and birds, to show kindness towards all humanity, to do away with discrimination of all sorts। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर लास्ट ही होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है जो भेदभाव हम लोग करते हैं, तो इसको हटाना। डू अवे विथ, एबोलिश, इसका मतलब जो होता है एबोलिश, ABOLISH, अबोलिश। सो यहाँ पर अबोलिश, डू अवे विथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग देखते हैं मेटाफोर, जो केज्ड बर्ड का मेटाफोर यूज किया गया है। तो मैरी एंग्लिव हैज शोन हाउ द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी हैज बीन फेसिंग रेसिज्म सिंस सेंचुरी। कैसे रेसिज्म चलते आ रहा है, एक दूसरे के लिए भेदभाव, जो धर्म में जो होता है कि वो धर्म का है, वो है, मैं काला हूँ वो गोरा है। तो ये जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का बात यहाँ पर, इसको खत्म करने के लिए कवि ने रिक्वेस्ट किया है, जिसके लिए कविता को रिप्रेजेंट किया गया है। Which group is being represented I know by the caged bird sing, कौन सा ग्रुप का बात करना, अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप का बात किया गया है। The poem talks about the discrimination faced by African American community represent the black in America. What does the caged bird sings about, यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, things unknown, जो चीज़ things unknown, the caged bird sings about that the never been seen to be experienced, जो कभी भी जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके बारे में बता रहा है, उसके लिए वो गाना गा रहा है। Which other title would be suitable for the poem I know why the caged bird sings। तो यहाँ पर कौन सा टाइटल आई नो केज्ड बर्ड सिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे, फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, दिस इज द करेक्ट आंसर विल बी देयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द पोएम कंपेयर्स द लाइव्स ऑफ द फ्री बर्ड एंड केज्ड बर्ड, सो द टाइटल वुड बी मोस्ट एप्ट फॉर इट ना। द फ्री बर्ड और केज्ड बर्ड का, एक फ्री बर्ड जो फ्रीडम को बेसिकली एंजॉय करता है, और केज्ड बर्ड वो तो एंजॉय कभी नहीं करता है, उसका कैप्टिविटी जो है, जो बंदी दशा उसका चलता है, उसमें वो पिंजरे में बंद रहता है। Which of these is happy and content is the happy and content। तो you know very well the free bird is very happy and content, क्योंकि उसको कोई बाधा नहीं है, वो जहाँ जा सकता है, इच्छा उसका जा सकता है। तो यहाँ पर द फ्री बर्ड इज एबल टू फ्लाई एज इट्स विल, इट कैन फाइंड इट्स ओन फूड, गो वेदर इट्स वांट्स, हेंस इट्स हैप्पी एंड कंटेंट। 9 में पूछा जा रहा है कि बेसिकली हुज विंग्स आर क्लिप्ड, द केज्ड बर्ड्स, ऑब्वियसली द केज्ड बर्ड का जो पंख था, वो पंख को पूंछ को जो बेसिकली जो पंख होता है उसका पंख, तो पंख को काट दिया गया था, दैट्स विंग्स आर क्लिप्ड। तो केज्ड बर्ड्स विंग्स हैव बीन क्लिप्ड बाय इट्स ओनर, इट मे नॉट बी फ्लाई अवे। वेयर डज द केज्ड बर्ड स्टैंड, beside the free bird outside the cage, so C is the correct answer, on the grave of its dream। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो इसका सेशन है इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरे वीडियो में हम दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा यहाँ का क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी,
by subscribing my channel and likes the channel. If you have any questions, if you have any query, you can ask me by just giving a note, by sending a note through the words through the message box. There's the chat box, so you can send a message to me. I will definitely reply. एंड उसमें हम लोग उसके बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है वहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक द गुड प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. वी आर कमिंग बैक very soon in the next video. Till, thank you so much for everything.